अर्जुन का रथ अब दोनों सेनाओं के बीच खड़ा है। सामने लाखों योद्धाओं का समुद्र, हर हाथ में हथियार, हर चेहरे पर युद्ध का संकल्प। लेकिन अर्जुन अभी भी युद्ध शुरू नहीं करना चाहते। वे कुछ देखना चाहते हैं, कुछ समझना चाहते हैं, कुछ ऐसा जो अगले कुछ ही क्षणों में उनके पूरे जीवन को बदल देगा। वे जानना चाहते हैं कि आखिर कौन लोग हैं जो दुर्योधन के लिए इस महायुद्ध में खड़े हुए हैं। योत्स्यमानानवेक्ष्यहम् ये एतेत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। अर्थात अर्जुन कहते हैं, मैं उन लोगों को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने के लिए यहां एकत्र हुए हैं और जो दुर्योधन की इच्छा पूरी करने के लिए इस युद्ध में शामिल हुए हैं। यह केवल लोगों को देखने की बात नहीं है, यह सत्य को पहचानने की शुरुआत है। यह युद्ध को समझने की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, जहां तक नजर जाती है सिर्फ सेनाएं ही सेनाएं दिखाई देती हैं। धूल का एक बादल हवा में तैर रहा है। सूर्य की किरणें सैनिकों के कवच पर चमक रही हैं। हजारों धनुष, हजारों तलवारें, हजारों चेहरे, और इस विशाल दृश्य के बीच एक रथ खड़ा है जिस पर बैठे हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण और उनके साथ महान धनुर्धर अर्जुन। अर्जुन अब युद्ध भूमि को नहीं देख रहे, वे चेहरों को देख रहे हैं। कौन आया है, कौन किसके लिए लड़ रहा है, कौन धर्म के लिए खड़ा है और कौन किसी व्यक्ति के मोह में। ध्यान दीजिए, अर्जुन सीधे युद्ध शुरू नहीं करते। वे पहले देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एक सच्चा योद्धा सिर्फ हथियार नहीं चलाता, वह कारण भी समझता है। आज अधिकांश लोग बिना सोचे निर्णय ले लेते हैं, लेकिन अर्जुन युद्ध शुरू होने से पहले पूरी सच्चाई को देखना चाहते हैं। उन्हें अभी पता नहीं कि जो चेहरे वे देखने वाले हैं, उन्हीं चेहरों की वजह से उनका हृदय कांप उठेगा। अर्जुन दुर्योधन के लिए एक शब्द बोलते हैं, दुर्बुद्धि। लेकिन इसका अर्थ क्या है? क्या केवल बुरा इंसान? नहीं, दुर्बुद्धि का अर्थ है जब इंसान को सत्य पता हो लेकिन फिर भी वह गलत मार्ग चुन ले। दुर्योधन जानता था कि पांडवों के साथ अन्याय हुआ। वह जानता था कि धर्म किसके साथ है, लेकिन उसका अहंकार उसकी बुद्धि पर भारी पड़ गया। और यही दुर्बुद्धि है, जब अहंकार सत्य से बड़ा हो जाए। क्या दुर्योधन केवल महाभारत में था? नहीं, आज भी दुर्योधन मौजूद है, कभी लालच बनकर, कभी क्रोध बनकर, कभी ईर्ष्या बनकर, कभी अहंकार बनकर,
और सबसे खतरनाक बात, ये सब हमें सही भी लगने लगता है। यही दुर्बुद्धि है। जब इंसान गलत को सही समझने लगे। कल्पना कीजिए, अर्जुन की नजर धीरे धीरे पूरी सेना पर घूम रही है। कुछ चेहरे उत्साहित हैं, कुछ चेहरे क्रोधित हैं, कुछ चेहरे भयभीत हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो शायद युद्ध नहीं चाहते, लेकिन फिर भी खड़े हैं, क्योंकि वे दुर्योधन के साथ बंधे हुए हैं। मोह से, कर्तव्य से या परिस्थितियों से। यहीं से अर्जुन का दर्द बढ़ना शुरू होता है। आज भी हम कई बार ऐसे लोगों को देखते हैं जो जानते हैं कि वे गलत के साथ खड़े हैं, लेकिन फिर भी उसी के साथ खड़े रहते हैं। नौकरी बचाने के लिए, रिश्ते बचाने के लिए, स्वार्थ के लिए या डर की वजह से। और यही जीवन का सबसे बड़ा संघर्ष है, सत्य को जानना और सत्य के साथ खड़े होना दो अलग बातें हैं। जीवन की सीख, हमेशा सत्य को पहचानो और पहचानने के बाद उसके साथ खड़े होने का साहस भी रखो, क्योंकि केवल सही जान लेना काफी नहीं है। सही के लिए खड़ा होना, यही धर्म है। तो दोस्तों, यह श्लोक 23 योत्स्यमानानवेक्षेहम् य एतेत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। यहां श्री कृष्ण हमें यह सिखाना चाहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ा खतरा शत्रु नहीं होता, बल्कि वह दुर्बुद्धि होती है, जो सत्य को जानते हुए भी हमें गलत रास्ते पर ले जाती है। और अर्जुन अब उसी सत्य को देखने जा रहे हैं। अगले श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन का रथ उन लोगों के सामने रोकेंगे जिन्हें देखकर अर्जुन का हृदय पूरी तरह बदलने लगेगा। अगर आप भी मानते हैं कि धर्म का ज्ञान हर इंसान तक पहुंचना चाहिए,
तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और धर्म का ज्ञान बाय ब्रजवासी को अभी सब्सक्राइब करें। देखते हैं कितने लोग इस मिशन का हिस्सा बनते हैं।